बेटा सिलोजिज्म का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, नो कंक्लूजन। मतलब अगर नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो उस केस में हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। बेटा तो अगर आपको अगर कंक्लूजन आपको नेगेटिव दिखता है तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पर आपके पास हमेशा 2 डायग्राम बनेंगे। पहला है बेसिक डायग्राम एंड सेकंड है पॉसिबल डायग्राम। बेटा बेसिक डायग्राम वही है जो सिंपली आप ड्रॉ करते हो, स्टेटमेंट को देखकर जो आपने जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया है वही बेसिक डायग्राम है। अब पॉसिबल डायग्राम कैसे शो करना है वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। बेटा इसमें केवल एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम से अगर एक पोर्शन भी रॉन्ग हो गया, अगर एक पोर्शन भी रॉन्ग हो गया तो हमारा जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। देखो बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम, पहला केस में देखो राइट और राइट मतलब करेक्ट और करेक्ट, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट होगा। सेकंड में देखो बेसिक डायग्राम राइट हो है और पॉसिबल डायग्राम रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब रिजल्ट रॉन्ग आएगा। फिर क्रॉस और फिर करेक्ट, तो उसमें भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। क्रॉस और क्रॉस तो भी क्रॉस आएगा। मतलब अगर कोई भी एक क्रॉस पॉसिबल डायग्राम या बेसिक डायग्राम में अगर एक पोर्शन भी बेटा क्रॉस हो गया, रॉन्ग हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा नेगेटिव कंक्लूजन के लिए वो हमेशा रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले देखो स्टेटमेंट गिवन है, पहले वहाँ से आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो। सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर स्केल। सेकेंड स्टेटमेंट ऑल पेन, तो ऑल पेन को अपन ऐसे शो करेंगे, ऑल पेन आर स्केल। ठीक है, नो स्केल इज मार्कर, नो स्केल मार्कर मतलब स्केल और मार्कर में कोई भी रिलेशन नहीं है, उसने क्लियर ही मना कर दिया। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो कंक्लूजन, बेटा पहला वाला कंक्लूजन देखो, नो मार्कर इज पेपर, नेगेटिव कंक्लूजन है। जैसे ही नेगेटिव कंक्लूजन दिखेगा ऑटोमेटिक आपको करना बेटा 2 डायग्राम आने हैं, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम, और यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट। देखो पहला बेटा नो मार्कर इज पेपर, बेटा सिंपल बेसिक जो डायग्राम है जो आपने वेन डायग्राम बनाया है उसमें इसको मैच करो कि ये करेक्ट हो रहा है या इनकरेक्ट हो रहा है। उसने बोला है नो मार्कर इज पेपर, नो मार्कर इज पेपर। देखो बेटा अगर मैं सिंपल वेन डायग्राम को देखता हूँ तो वास्तव में मार्कर और पेपर में यहाँ से कोई भी रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हुआ बेसिक डायग्राम। ठीक है, अब पॉसिबल डायग्राम में देखो बेटा स्टेटमेंट में उसने कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि मार्कर और पेपर का कोई भी रिलेशन नहीं है। वो तो हमने बेटा जो वेन डायग्राम आपने बनाया है, जो बेसिक डायग्राम बनाया है उसको देखकर बोला है कि मार्कर और पेपर में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें कि उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया हो कि मार्कर और पेपर में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बेटा मार्कर और पेपर कनेक्ट हो, तो हो सकता है बेटा मैं मार्कर और पेपर को कुछ ऐसा कर दूँ कनेक्ट। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि बेटा मैं मार्कर और पेपर को कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं अब यहाँ पर बेटा ये पॉसिबल डायग्राम है, दैट इज़ अ पॉसिबल डायग्राम, तो अगर पेपर और मार्कर का पॉसिबल डायग्राम देखता हूँ तो बेटा मैं उन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं ये मैच करता हूँ कि नो मार्कर इज़ पेपर, बट यहाँ तो बेटा मार्कर क्या हो रहा है, उससे जो मार्कर है वो पेपर से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा बेटा वो हमारे पास रॉन्ग आएगा। इसका मतलब कंक्लूजन जो फर्स्ट होगा वो हमारे पास रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नो मार्कर इज पेन, वापस से बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। तो नो मार्कर इज पेन, तो बेटा मार्कर और पेन में देखो, अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ को समझना बेटा, स्टेटमेंट में उसने क्लियर कट बोला है कि जो मार्कर है वो स्केल नहीं है, और हमें पता है बेटा स्केल के अंदर क्या है, पेन है। तो अगर मार्कर स्केल नहीं है तो वो पेन भी नहीं होगा, 100% वो पेन भी नहीं होगा। तो अगर मैं बेसिक डायग्राम को देखता हूँ तो बेटा कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब बेसिक डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पॉसिबल डायग्राम में बेटा, पॉसिबल डायग्राम इसका हम बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसने बोल दिया है पहले कि जो मार्कर है वो स्केल नहीं है, और जो पेन है बेटा वो स्केल के अंदर है। तो अगर मार्कर स्केल ही नहीं है तो स्केल जो अगर मार्कर स्केल नहीं है तो जो मार्कर है वो पेन भी नहीं होगा, तो पॉसिबल डायग्राम भी बेटा हमारे पास करेक्ट होगा। तो यहाँ से बेटा ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, करेक्ट आएगा। इसका मतलब कंक्लूजन जो फर्स्ट होगा बेटा वो रॉन्ग होगा और जो कंक्लूजन सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं बेटा सेकंड एग्जांपल।
देखो बेटा सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो सम ट्री आर पेन, ये सम ट्री आर पेन, ट्री पेन, सम पेपर आर पेन, तो सम पेपर आर, सॉरी सम ट्री आर पेपर, सम बेटा पेन की जगह पेपर आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल पेन आर कार। फिफ्थ स्टेटमेंट ऑल कार, फोर्थ स्टेटमेंट ऑल कार आर ट्रक, तो ऑल कार, ऑल कार आर ट्रक, ठीक है, ऑल कार आर ट्रक। अब नेक्स्ट बेटा नो ट्रक इज साइकिल, तो नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक आर। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो साइकिल है वो ट्रक से बिलोंग नहीं करता है। उसने क्लियर कट बोल दिया है कि साइकिल ट्रक नहीं हो सकता। अब हमें पता बेटा ट्रक के अंदर ही पेन भी आ रहा है और कार भी आ रहा है। अगर साइकिल ट्रक नहीं है तो साइकिल कार भी नहीं होगा और साइकिल पेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वन बाय वन अपन आगे स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है वो चेक करते हैं। बेटा पहला कंक्लूजन है नो साइकिल इज ट्री, नेगेटिव कंक्लूजन है और नेगेटिव कंक्लूजन में हमेशा टू डायग्राम हमें मेंशन करना है। तो पहला बनेगा बेसिक डायग्राम और फिर बनेगा पॉसिबल डायग्राम और फिर आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो बेटा अगर बेसिक डायग्राम को देखते हैं तो उसने बोला है नो साइकिल इज ट्री, नो साइकिल इज ट्री। वास्तव में अगर बेटा मैं बेसिक डायग्राम को देखता हूँ तो साइकिल और ट्री में आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बेसिक डायग्राम तो करेक्ट है, ठीक है, बेसिक डायग्राम तो करेक्ट है। बट पॉसिबल डायग्राम में बेटा बता, पॉसिबल डायग्राम में मैं साइकिल और ट्री को कनेक्ट कर सकता हूँ, साइकिल और ट्री को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये नहीं बोला है कि साइकिल ट्री नहीं है, ठीक है। उसने स्टेटमेंट में कहीं नहीं बोला है कि साइकिल ट्री नहीं है। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट में उसने कहीं ये नहीं बोला है कि साइकिल ट्री नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं उसको ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी में उसको कनेक्ट कर सकता हूँ तो अगेन मैं चेक करता हूँ कि नो साइकिल इज ट्री, बट पॉसिबिलिटी में तो जो साइकिल ट्री है उसमें कनेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो पॉसिबल डायग्राम होगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग। इसका मतलब कंक्लूजन जो फर्स्ट बेटा कंक्लूजन फर्स्ट कैसा है, बिल्कुल रॉन्ग है। अब कंक्लूजन सेकंड देखो, नो साइकिल इज पेपर। तो बेसिक डायग्राम चेक करो, सबसे पहले बेसिक डायग्राम चेक करते हैं। तो नो साइकिल इज पेपर, साइकिल और पेपर, अगेन देखो बेटा साइकिल और पेपर में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं बेसिक डायग्राम को देखता हूँ, सिंपल वेन डायग्राम को देखता हूँ तो साइकिल और पेपर में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। बट पॉसिबल डायग्राम में बेटा मैं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि साइकिल और पेपर को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर साइकिल और पेन को अगर मुझे कनेक्ट करना होता तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बेटा साइकिल और ट्रक में कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट में उसने क्लियरफाई कर दिया है कि साइकिल और ट्रक में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर साइकिल ट्रक नहीं हो सकता है तो साइकिल कार भी नहीं होगा और साइकिल पेन भी नहीं होगा, बट साइकिल पेपर हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो उस साइकिल को बेटा मैं यहाँ पर कहीं उसको मेंशन कर सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मैंने पेपर और साइकिल को कनेक्ट कर दिया है, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ये कैसा हो गया, मेरे पास रॉन्ग हो गया। ये मेरे पास जो पॉसिबल डायग्राम है सेकंड कंक्लूजन के लिए वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हमने बोला था बेटा बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम में अगर कोई भी एक इनकरेक्ट होगा हमारा आंसर इनकरेक्ट आएगा। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन है वो भी कैसा होगा, रॉन्ग होगा। अब देखते हैं बेटा थर्ड कंक्लूजन, नो साइकिल इज़ कार, नो साइकिल इज़ कार। अगर बेटा बेसिक डायग्राम को देखता हूँ मैं तो नो साइकिल इज़ कार, नो साइकिल इज़ कार। अब देखो बेटा सिंपल है, साइकिल अगर ट्रक नहीं है तो साइकिल कार भी नहीं होगा, साइकिल पेन भी नहीं होगा। तो नो
साइकिल इज़ कार, तो बिल्कुल बेसिक डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर बेटा पॉसिबल डायग्राम की बात करता हूँ तो इसका पॉसिबल डायग्राम मेंशन हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटा उसने क्लियर कट बोल दिया है कि जो साइकिल है वो ट्रक नहीं है। अगर साइकिल ट्रक नहीं है तो मैं साइकिल और ट्रक को कनेक्ट नहीं कर सकता, साइकिल और कार को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, और साइकिल और पेन को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। तो बस जो पॉसिबल डायग्राम है बेटा वो भी क्या होगा, करेक्ट ही होगा, क्योंकि उसका तो मैं यहाँ पर जो पॉसिबल डायग्राम है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। तो सिंपल जो बेसिक डायग्राम का जो आंसर आया है वही पॉसिबल डायग्राम का आंसर आ जाएगा। तो अब देखो दोनों ही बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम की बात करें तो दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब अपना ओवरऑल आंसर करेक्ट होगा। इसका मतलब जो कंक्लूजन बेटा जो थर्ड होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे बेटा आपको 1 बाय 1 चेक करना है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन को कैसे सोल्व करना है और नेगेटिव कंक्लूजन को कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है, तो इसको एक बार आप ट्राई कर लेना। अब इसके बाद बेटा अपने पास बचा है आइदर और वाला केस, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे।